आपको बाजार में जाके परीक्षा देनी ही पड़ेगी, लोगों को प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, लोगों को प्लान दिखाने पड़ेंगे, लोगों से क्लोजिंग के लिए आपको नाक रगड़ना पड़ेगा, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज योर एग्जाम एंड यू नीड टू बी पास। क्या होता है सबसे बड़ी इस बिजनेस की आपको बात बताता हूं, या हर आदमी के अंदर रावण का स्वभाव है, उसको लगता है वो चारों वेदों का ज्ञाता है, और एक साधारण मनुष्य पूरा उसके खानदान का नाम निशान मिटा देता है। आज तक बिगिनर की जो पॉइंट वैल्यू 50 रुपया एक पॉइंट की और लीडर की जो पॉइंट वैल्यू है 300 रुपया, हमने आज तक 50 रुपए में 50 पैसे और 300 रुपए में 30 पैसे भी कम नहीं किए। ये कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि एक इंसान की सबसे पहले लाख रुपए की इनकम तो सुनिश्चित किया जाए, जिसमें 50 लाख के चेक निकल गए 2.5 साल 3 साल 4 साल के अंदर। हर महीने एक चेक 35 लाख 40 लाख का निकल रहा है, हर महीने एक प्लेटिनम अचीवर, हर महीने, जिसमें हर सप्ताह डायमंड और डबल डायमंड निकल रहा है। उसका प्लान हिला नहीं, 48 डायमंड बनने तक, 21 डबल डायमंड बनने तक, 8 ट्रिपल डायमंड बनने तक, 4 प्लेटिनम अचीवर तक। तो मैं बोलता हूं कि इससे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान आपको शायद नहीं मिलेगा। अगर आपको हाइपरटेंशन है, लो बीपी हो या हाई बीपी हो, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हम लगभग सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का प्रोडक्ट केवल 200 रुपए में देते हैं साहब। वी आर द ओनली कंपनी इन इंडस्ट्री। कंज्यूमर सक्सेस को पहले सोचना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट होता है साहब, और वी आर इंटेलिजेंट टू, हम होशियार भी हैं, हम प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही करते हैं, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होता है साहब। यानी कि गलत सिलेबस की पढ़ाई लिखाई हुई। अब जब सिलेबस गलत हुआ मतलब टीचर भी कभी ने गलत ही रहे होंगे। प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट होता है साहब। बट किसी भी बिजनेस का, किसी भी चीज का मैं बोल देता हूं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सबसे पहले कंज्यूमर सक्सेस, सबसे पहले कंज्यूमर सक्सेस। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले कंज्यूमर सक्सेस आपको सोचना पड़ेगा। कंज्यूमर सक्सेस की अगर बात करूं तो कंज्यूमर 2 चीजों के लिए पे करता है, एक सबसे सस्ते में सबसे अच्छे के लिए पे करता है, और दूसरा ब्रांड के लिए पे करता है। Am I right? क्या मैं सही हूं? कंज्यूमर अगर तीसरी चीज के लिए पे करने के लिए बोलो तो वो तीसरा चीज के लिए पे कौन करवाने के लिए, कुत्ता जैसे भौंक रहा है, मैं बताऊं वो नेटवर्कर है साहब। सामने वाला पैसा देना ही नहीं चाहता, नेटवर्कर भौंक रहा है। क्यों? What is the reason? क्योंकि प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है साहब, प्रोडक्ट इज नॉट रियल प्रोडक्ट। इसलिए नेटवर्कर का हालत बहुत खराब है, इसलिए नेटवर्कर का हालत बहुत खराब है। आपने महाभारत में द्रौपदी के बारे में सुना था, बस कस्टमर नेटवर्कर के साथ ऐसे ही कर रहा है साहब, एंड डूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोडक्ट जब बाई प्रोडक्ट होगा तो यही दिक्कत होगी। कंज्यूमर पे किसके लिए करेगा? कंज्यूमर पे करेगा सबसे सस्ते में सबसे अच्छे के लिए। और लोग क्या गजब की महिमा बनाते हैं साहब, हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी अपनी R&D है। एक बात बताइए साहब, झंडू बाम कौन सी कंपनी बनाती है? बोरोप्लस कौन सी कंपनी बनाती है? अमृताजन कौन सी कंपनी बनाती है? विको टर्मरिक कौन सी कंपनी बनाती है? मजे की बात कह दूं तो विको टर्मरिक को तो एक भी आदमी नहीं बता पाएगा कौन सी कंपनी बनाती है। कस्टमर को साहब मैं आपको बता दूं, कस्टमर को किससे मतलब है? कस्टमर को अपने समस्या के समाधान से मतलब है। उसे कौन बनाता और कौन बेचता है, ये दोनों कमीने से कोई मतलब नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन बनाता है, कौन वो तो खरीदता उसी लालू यादव से है ना, पड़ोसी की दुकान पर से। वो तो खरीदना उसको वहीं से है, उसको कौन बना रहा है कौन बेच रहा है से क्या मतलब? खरीदना तो वो लालू यादव से ही है, वो भी उधारी। कंज्यूमर को अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से मतलब है। उलझिए मत ये ज्यादा ज्ञानवान लोगों से, सिंपल लॉजिक के साथ कंज्यूमर को अपनी समस्या के समाधान से मतलब है। यानी कि आप समझ लीजिए, कंज्यूमर कहता है कि सबसे सस्ते में सबसे अच्छा ये तो ब्रांड वैल्यू। यस सर, ब्रांड वैल्यू दो चीजों के लिए, हमें राइट, कंज्यूमर 2 चीजों के लिए पे करता है। अब जब मैं सबसे सस्ते में सबसे अच्छे की बात करूंगा सर, तो हम 50 रुपए का तुलसी सीसी देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग हैविंग 50% बिजनेस।
अब जब मैं सबसे सस्ते में सबसे अच्छे की बात करूंगा सर, तो मैं 100 रुपए के सिरप में पूरे 12 रैंक में आपको 7 करोड़ देता हूं, 100 रुपए के सिरप। अब मैं इसमें एक और टैगलाइन लगाऊं तो सर, वी आर द ओनली कंपनी। इफ यू नो एनी कंपनी, जस्ट स्टैंड अप इन योर पोजीशन एंड टेल मी द नेम। अगर आप कोई दूसरी कंपनी भी जानते हो, आप बताइए 100 रुपए के सिरप में 7 करोड़ का मार्केटिंग प्लान बिना कोई कंडीशन के, केवल सिरप से कर लो काम, सिरप से कर लो काम। यार आगे मैं और बताऊं सर, तो हम 200 रुपए के प्रोडक्ट में ऑल टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, अगर आपको हाइपरटेंशन है, लो बीपी हो या हाई बीपी हो, अगर आपको डायबिटिक है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हम लगभग सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का प्रोडक्ट केवल 200 रुपए में देते हैं साहब। वी आर द ओनली कंपनी इन इंडस्ट्री, वी आर द ओनली कंपनी इन इंडस्ट्री। इफ यू नो एनी कंपनी, जस्ट स्टैंड अप इन योर पोजीशन एंड टेल मी द नेम साहब। मैं जानना चाहता हूं कि कोई कर रहा है क्या और हमारे जैसा, कोई है क्या और हमारे जैसा। दिस इज अवर रिसर्च, दिस इज अवर रिसर्च। सबसे सस्ते में सबसे अच्छे की बात। और अगर मैं ब्रांड की बात करूं साहब, तो आपको बता देता हूं कि ऑर्थराइटिस पे, ऑर्थराइटिस पे, वैसे ऑर्थराइटिस एक नॉन क्यूरेबल डिसीज है, असाध्य कोटि की बीमारी है, जो लॉन्ग टर्म आयुर्वेदा से ही क्योर हो सकती है, बिकॉज कार्टिलेज डैमेज होता है जो कि इरिवर्सिबल है। बट अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है और वो अगर रिवर्स कर सकती है, तो यू कैन, योर बॉडी कैन। पर मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, ऑर्थराइटिस की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा की कीमत मार्केट में अगर आप देखोगे तो वात चिंतामणि रस है, जिसकी एमआरपी 30 टैबलेट की 4400 है सर। कितना? 4400। अगर उसकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की प्राइस बोलोगे तो 3500 है, जिसे लोग आजकल सबसे सस्ता समझते हैं। उसका एक टेबलेट खा के देखिए साहब, कुछ नहीं होने वाला है। उसका 10 दिन तक आप सेवन करोगे, जो कि आयुर्वेद के अनुसार वात चिंतामणि रस से बेहतर कोई अर्थों का, वात रोग का कोई मेडिसिन नहीं है। 10 दिन खाओगे जितना आराम मिलेगा सर, वातारिवटी को 1 दिन खाओगे उतना ही आराम। और अगर आपको लगता है कि सर मैंने 1 दिन सुबह शाम एक टेबलेट खाया, रिजल्ट नहीं आया, तो समझ लेना कि उसको 10 दिन खाओगे रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि हम 90% आगे हैं रिजल्ट के मामले में। और प्राइस के मामले में अगर बोलूं तो हमारा 30 टेबलेट का कंज्यूमर प्राइस 700 है साहब। और अगर मैं उसका ई कॉम प्राइस 3500 है, तो हमारा वाईटीएम डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस मात्र 350 है साहब, 10 टाइम्स चीपेस्ट। और अगर बड़ी बात करूं तो वर्ल्ड में अगर ऑर्थो का वातारिवटी से बेहतरीन आयुर्वेद में कोई औषधि है, तो आप प्लीज खड़े होकर मुझे बोल सकते हैं सर, दिस इज अवर रिसर्च। अगर मैं सीएनएस प्रॉब्लम की बात करूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, नोमेनेस, स्लिप डिस्क, साइटिका, एनी टाइप ऑफ नर्वस प्रॉब्लम, जिसमें लोगों के 10-10 लाख चले जाते हैं ऑपरेशन में, 90% केसेस में ठीक नहीं होते सर। न्यूरोशक्ति माल्ट सिरप और न्यूरोशक्ति प्रवाही का जो कॉम्बिनेशन है, इससे बेहतर आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन आज तक वर्ल्ड में नहीं। आप ट्राई करके देखो, आप ट्राई करके देखो, होगा तो बताना। अब आप बताइए सर, और ब्रांड किसको कहते हैं और इसे कहते हैं ब्रांड? आप बताइए। मैंने आपको कहा या तो मेरे ब्रांड में आप काम कर लीजिए, या तो सबसे सस्ते में सबसे अच्छा काम कर लीजिए। वीवो, ओप्पो, एमआई जैसी कंपनियों ने केवल रिटेलर सक्सेस के दम पे सैमसंग, नोकिया लोगों को मार भगाया साहब। क्योंकि ये बोलता था यार, 1 मोबाइल बेचो तुम्हारा बोर्ड लगा दूंगा, 2 मोबाइल बेचो तुमको टेबल दे दूंगा, 3 मोबाइल बेचो दुकान सजा दूंगा, और 4 मोबाइल बेचो बैंकॉक भिजा दूंगा। रिटेलर सक्सेस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंपनी कोरियन हो, इंडियन हो, मोबाइल में जो कंपनियां थी टेली, वो सारी कंपनी क्या की, रिटेलर्स को नहीं दे दी। और रिटेलर्स को नहीं देने की वजह से प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद बाजार से खत्म हो गए सब। और जिन कंपनियों ने कंज्यूमर को नहीं समझा, आइडिया, एक आइडिया बदल दे दुनिया। मैं पूछना चाहता हूं आदित्य बिरला ग्रुप से, कहां है एक आइडिया? कैसे नहीं बदल रहे दुनिया? आज उसको एक आइडिया नहीं मिल रहा है सर। क्यों मालूम है? What is the reason behind the failure of Airtel? What is the reason behind the failure of Idea? What is the reason behind the failure of Vodafone? What is the reason behind the failure of Docomo? What is the reason behind the failure of BSNL? Consumer success नहीं था सर।
और आप लोग अगर ये बोलते हो कि बहुत बड़ी कंपनी, तो बताइए जो कंपनियों का नाम बोला, इससे बड़ी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है क्या? वोडाफोन से बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है कोई आइडिया से, कोई एयरटेल से, कोई डोकोमो से, कोई है? तो साहब ये जो लोग बोलते हैं कि बड़ा प्रोफाइल, छुट्टियां बनाते साहब को, दे आर मेकिंग फूल। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके पास सही नॉलेज नहीं, क्योंकि आपके पास सही नॉलेज नहीं। दे आर मेकिंग फूल टू यू। कंज्यूमर सक्सेस नहीं होगा तो प्रोफाइल कितनी भी बड़ी हो, बस्ता बंद होगा एक दिन बाबू, बस्ता बंद होगा एक दिन। एंड दिस ऑल टीचिंग्स कम फ्रॉम द करेंट मार्केट। आपको बाजार को रीड करना पड़ेगा। रिटेलर सक्सेस नहीं हुआ तो भी लोग गायब, कंज्यूमर सक्सेस नहीं हुआ तो भी लोग गायब। अब रिटेलर में अगर बात करूं तो सर हम अपने लगभग प्रोडक्ट में 50% और 100% प्रोडक्ट में 30 to 50% देते हैं सर। और क्या चाहिए बताइए? कंज्यूमर भी सक्सेस, रिटेलर भी सक्सेस, कंज्यूमर भी सक्सेस, रिटेलर भी सक्सेस। अब बात करेंगे हम बिजनेस सक्सेस की। यहां बिजनेस में दो चीजें हैं, एक है हमारा लीडर और दूसरा हमारी कंपनी। जो कि कंज्यूमर सक्सेस हो गया, रिटेलर सक्सेस हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे प्रमोटर सक्सेस की, कि लीडर और कंपनी ये दो प्रमोटर है, ये सक्सेस कैसे होंगे? तो मैं आपको बता देता हूं सर, इनके सक्सेस के एक होने क्या है, जो है 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। 360 डिग्री। इस बिजनेस को आप अपने तरीके से या कोई नए तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते। इस बिजनेस का एक ही तरीका है, लोगों के अंदर विल क्रिएट करना और लोगों के अंदर स्किल क्रिएट करना, कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत सारी कंपनियां लोगों के अंदर विल क्रिएट करने में तो सक्सेस हुई आज तक, कार दिखा के, चेक दिखा के, अचीवमेंट दिखा के विल तो क्रिएट की, लेकिन स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस में 6 स्किल इज मस्ट। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, फिर सेलिंग स्किल, फिर पीपल स्किल, फिर प्रेजेंटेशन स्किल, जो आपका बिजनेस प्लान है उसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंट कर सके, फिर क्लोजिंग स्किल एंड देन डुप्लीकेशन स्किल। और मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं साहब, स्किल के बिना सक्सेस कभी भी नहीं होगा, बड़ा सक्सेस कभी भी नहीं होगा। मैं उस पर आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दूंगा। तो कितने लोग इस बात को मानते हैं कि दिस इज द सीक्रेट यूएसपी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, समझ गए? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 3 चीजें, और तीनों ही चीज में हमारे अगर बात करें तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान की अगर बात करूं सर, तो 3 साल में 50-50 लाख के चेक बनने के बावजूद अगर मार्केटिंग प्लान हिल नहीं रहा है, इसका मतलब समझ लो कोई विलक्षण व्यक्ति उस प्लान को डिजाइन किया है। जिस कंपनी में 50 लाख के चेक निकले उसके बावजूद प्लान नहीं हिल रहा है, और क्या मार्केटिंग प्लान आप चाहते हो? आप ही बताइए, और किसको बोलते हो मार्केटिंग प्लान? जिसमें 50 लाख के चेक निकल गए 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर, हर महीने एक चेक 35 लाख 40 लाख का निकल रहा है, हर महीने एक प्लेटिनम अचीवर, हर महीने, जिसमें हर सप्ते अब डायमंड और डबल डायमंड निकल रहा है। उसका प्लान हिला नहीं। 48 डायमंड बनने तक, 21 डबल डायमंड बनने तक, 8 ट्रिपल डायमंड बनने तक, 4 प्लेटिनम अचीवर तक, तो मैं बोलता हूं कि इससे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान आपको शायद नहीं मिलेगा। जिसमें 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख के चेक होने के बावजूद नहीं हिल रहा है, 48 आवर्स में पे आउट। इसे कह सकते हो कंपनी विद लॉन्ग टर्म विजन, इसे कह सकते हो आप कंपनी विद लॉन्ग टर्म विजन। और बता दूं आपको सर, वी आर द ओनली कंपनी जिसमें रीपर्चेस और बाइनरी सक्सेस हुआ है, नहीं तो आज तक कैरी फॉरवर्ड में रीपर्चेस कभी सक्सेस नहीं हुआ है। इतनी बातें जिसको कैरी फॉरवर्ड में रीपर्चेस, और असली बिजनेस रीपर्चेस है सर। क्योंकि रीपर्चेस में ही तो कल आप 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ महीने का चेक बनाओगे ना। जिस कंपनी में कैरी फॉरवर्ड है वो आपको शुरुआत के लिए सपोर्ट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए लॉस है। पर हमारे पास रीपर्चेस हमारा सक्सेस है। दूसरी बात, हम अपने बिगिनर फाउंडेशन के लिए, जिसमें भी टर्नओवर बेस्ड पे आउट मिलता है, जैसे हमारे 2 इनकम रीपर्चेस की, बिगिनर और लीडर, जिसमें हम टर्नओवर से निकालते हैं, आज तक बिगिनर की जो पॉइंट वैल्यू 50 रुपया एक पॉइंट की, और लीडर की जो पॉइंट वैल्यू है 300 रुपया, हमने आज तक 50 रुपए में 50 पैसे और 300 रुपए में 30 पैसे भी कम नहीं किए।
ये कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि एक इंसान की सबसे पहले लाख रुपए की इनकम तो सुनिश्चित किया जाए, और बिगिनर और लीडर में वो 1,35,000 कमा लेता है। सोच के देखिए, पहले लाख रुपए तो उसको मिले यार। सो इतनी साइंटिफिक वे में मार्केटिंग प्लान को डिजाइन की गई है, इतनी साइंटिफिक वे में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी 2024 से वेस्ट बंगाल में हर महीने एक डायमंड निकलने वाला है। क्योंकि 4 रूबी आपने देखा ही है, ये जनवरी से अपने डायमंड अचीव करना चालू कर देंगे। गोल्ड आप देखे ही हो, और अगर आपने गोल्ड और रूबी को नहीं देखा है तो नीचे आप BMW देख लीजिएगा। हो सकता है गोल्ड और रूबी के चाल ढाल में शरीर में आपको विश्वास ना हो, मे बी, तो BMW में तो विश्वास हो। और मैं कहता हूं सर, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हाथ आए मौके को इनकेस करना जानता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है। मैं कहता हूं सर, ये अचीवमेंट वेस्ट बंगाल नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अचीवमेंट को आप अगर इनकेस करना चाहते हो तो आज इस हॉल में बैठते ही आप संकल्पित हो जाइए, कमिटेड हो जाइए कि अब वाईटीएम मुझे माइंडसेट के साथ करना है, अब वाईटीएम मुझे प्लानिंग के साथ करना है, अब वाईटीएम मुझे डेडिकेशन के साथ करना है, बिकॉज अब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, अब बिग अचीवमेंट आपके पास आ गई। और मेरा आने का पर्पस भी यही है। और कल रात में हम डिस्कस भी कर रहे थे मुकेश सर को कि अब सर वो जो गाड़ी में आपका जो छत बना है ना, उससे ऊपर आपको निकलने की जरूरत है। हर महीने बड़े प्रोग्राम, और आज जो मैं देख रहा हूं 40 से 50 लोग, अगर आप कमिटेड होते हो कि मिनिमम 10 लोग, आज जिसको लाए उसको छोड़कर अगर मिनिमम 10 लोग आप अगले महीना ला सकते हो तो एक प्रोग्राम हम 400 से 500 का कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम मैं और मुकेश सर आपके सपोर्ट के लिए बस ये कमिटेड करो कि हर व्यक्ति क्या 10 लोगों को लेके, मैं मेरे कहने पे मत करो सर। अगर आज मैंने जितनी डेप्थ बताई आप लोगों को, अगर लगता है कि वाईटीएम किया जाए तो 10 लोगों को जो लेके आ सकता है, मिनिमम 10 लोगों को, तो 400 से 500 लोगों का प्रोग्राम हो जाएगा। और जब 400 में से 500 लोगों का प्रोग्राम होगा और अगले बार वो केवल और केवल 10 लोगों को जो आप लेके आए, वो 10 लोग एक लोगों को बस लेके आएंगे, या वो 2 को भी लेके आएंगे। तो सोच कर देखिए, 400 लोग अगर एक को लेके आएंगे तो क्या होता है सर? 800 लोग। अगर 2 को लेके आते हैं तो 1200 मतलब 1000 का प्रोग्राम मुझे दिख रहा है दिसंबर में, 1000 लोगों का प्रोग्राम। और मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, ज्ञान बिना एक्शन के, बिना कर्म के, नॉलेज नॉट यूज इज लाइक अ गार्बेज। जिस ज्ञान का आपने उपयोग ही नहीं किया वो कचरा ही तो है। उससे बड़ा मतलब क्या है? नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास बहुत ऐसा, लेकिन वो एक्शन में नहीं है। और जो एक्शन में नहीं है तो क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो आप बताइए? एक्शन में तो आना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होना है सर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। होता क्या है कि हम लोग जो फाउंडेशन के काम है उसे छोड़ चुके हैं, और फाउंडेशन का काम क्या बोलता है? जो डूज और डोंट्स इतना ही समझ गया नेटवर्क मार्केटिंग का, उसे बहुत कुछ ग्रंथ समझने की जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या काम है जो रोज करना है, और क्या काम है जो कभी नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर केवल इतना समझ गए आप, केवल इतना समझ गए आप, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, इन लोगों को बोलता हूं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स क्या बोलते हैं? हो सकता है ये आपने कभी सुना होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को। एक डॉक्टर अगर उसको प्रॉपर डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो डॉक्टर प्रैक्टिस तो कर रहा होगा, लेकिन उसको छोला छाप बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बंगाल में? हम लोग छत्तीसगढ़ में तो वही बोलते हैं। क्या? चलो जो भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा नहीं बोलते, है ना? अच्छा नहीं बोलते, लेकिन बीवी नहीं, उसको विधवा ही बोलते हैं। बात समझ में आई? अब प्रोफेशनल आप सोच कर देखिए सर, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, प्रोफेशनल 4 ई से गुजरता है साहब। कितने ई से? सबसे पहले प्रोफेशनल जो गुजरता है वो एजुकेशन से गुजरता है। पहला ही उसको चाहिए एजुकेशन इज मस्ट। सर आज 10 साल, 20 साल, 30 साल से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आज भी हमको
सपने में, नींद में नहीं पता है, जिसको पता हो बता दीजिए 3 do's and 3 don'ts ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या कार्डिनल रूल्स और कोर बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग अपनी जगह खड़े होकर बता दीजिए सर। जिसको भी पता है सर मैं माइक दूंगा, बताइए आप। जो कोर बेसिक्स है, जो डेली हमको करना चाहिए और जो कभी नहीं करना चाहिए कार्डिनल रूल्स, जिसको पता है सर आप बता दीजिए। प्लीज स्टैंड अप इन योर पोजीशन, आई विल हैंड ओवर द माइक। क्योंकि कृष्ण जी बोले हैं जरूरत पड़े तो अर्जुन को दे देना साले को माइक, थोड़ा बहुत वो भी बोल देगा। एजुकेशन सर आप बताइए, प्रोफेशनल बनने का पहला स्टेप एजुकेशन है सर। हमें दुनिया भर का सारा ज्ञान है, लेकिन जिस प्रोफेशन से हमको हमारा सारा जीवन बदलना है उसका 0% है। आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी नॉलेज और पकड़ से नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी नहीं बदलने वाली सर। नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी बदल रही है तो नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन चाहिए। आप बताइए एजुकेशन। और कुछ लोग हो भी जाएंगे जिनके पास एजुकेशन मिल भी जाएगा, तो दूसरी पॉइंट उसके पास क्या मिसिंग है सर? एग्जामिनेशन। वो रोज एग्जाम नहीं दे रहे। एक बात बताइए कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, सीए चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई करेंगे, तो कौन फाइनल करेगा कि आप इसके लायक हो? जब आप एग्जाम दोगे तो ऑलरेडी जो लोग एग्जाम आपके चेक किए पेपर, वो ऑलरेडी मास्टरी किए, वो एंजॉय किए उस चीज को, वो एग्जामिन करेंगे कि यस यू आर द एलिजिबल पर्सन और नॉट। वो एग्जामिन करेंगे। कौन एग्जामिन करेगा सर? हमको हमारे कस्टमर्स, हमारे प्रोस्पेक्ट्स। इसलिए कहते हैं ना STP is most important technique of network marketing. कम से कम 2 प्लान डेली। एग्जामिनेशन आपने दिया ही नहीं है, और एग्जामिनेशन 6 स्टेप में है। पहला कम्युनिकेशन में, फिर सेलिंग में, फिर पीपल स्किल में, फिर प्रेजेंटेशन स्किल में, फिर क्लोजिंग स्किल में, फिर डुप्लीकेशन स्किल में। ये 6 स्किल के सारे बुक पढ़ने पड़ेंगे, सारे ट्रेनर से फीस देकर ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 6 चीज में एग्जाम में आप पास हो गए। अगर आपका कम्युनिकेशन पास हो गया, जिससे भी बात करते हो लोग आपके दीवाने। अगर आप सेलिंग में पास हो गए, जिसको भी आपने माल दिखाया बिका यार, अपने आप को मार के पैसा देगा वो। अगर आपने पीपल स्किल में दीवाना हो गया, जिससे आप मिले वो आपका फैन हो गया। अगर आप प्रेजेंटेशन में माहिर हो गए, डिजिटल और फिजिकल जब आप प्लान दिखाए तो समझ जाओ हॉल का हर एक आदमी अपने जेवरात को, अपने गाड़ी को, अपने जायदाद को बेच के बोलेगा मेरी आईडी लगा 51,000 से। अगर आपने क्लोजिंग करने में मास्टरी ले ली, अगर आपने डुप्लीकेशन जो अचीवमेंट आपको मिला सेम अपनी टीम को शिफ्ट करने का, तो आप बताइए कि आज तक कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई सीए बिना एग्जाम के बनाए क्या सर? एजुकेशन चाहिए, लेकिन एजुकेशन के पास एग्जामिनेशन हमारा होना है रोज बाजार में, मार्केट में, और हम एग्जाम देने जाते ही नहीं। और अगर एग्जाम में आप पास भी हो गए, आप लायबल पर्सन भी हो गए, आप एलिजिबल पर्सन भी हो गए, तो कभी भी क्या होता है, सबसे बड़ी इस बिजनेस की आपको बात बताता हूं, या हर आदमी के अंदर रावण का स्वभाव है। उसको लगता है वो चारों वेदों का ज्ञाता है, और एक साधारण मनुष्य पूरा उसके खानदान का नामो निशान मिटा देता है। एक साधारण ग्राहक तो हमारा नामो निशान मिटाता है ना, लोग बोलते भाई तेरे साथ नहीं करना है काम। क्यों मालूम है? क्योंकि एक्सपीरियंस, थर्ड ई एक्सपीरियंस। इसके लिए आपको एक अच्छे, कोई भी शुरुआती सीए को देख लेना, वो एक अच्छे एक्सपीरियंस सीए के पास काम करता है। एक इंजीनियर को देख लेना, एक डॉक्टर को देख लेना, ये सब एक्सपीरियंस लेने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के पास काम करते हैं। देन ओनली यू विल गेट एक्सपीरियंस। होता क्या है, हम लोग प्लान कंपनी खोजते हैं, हम गुरु नहीं खोजते, इसलिए तुम पीछे। क्योंकि एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस के साथ चलने से आएगा। अब हमको लगता है हमें 12 साल का एक्सपीरियंस है। किसके साथ काम किए? सांड के साथ। किसके साथ काम किए? सुअर के साथ। किसके साथ काम किए? गधा के साथ। यही तो हुआ ना। जब आपने जिसके साथ काम किया उसका ही अस्तित्व शून्य है, तो आप क्या उखाड़ लोगे? लेकिन मंच में बोलेंगे 20 साल हो गए साहब, 20 साल हो गए,
आपने जिन जिन लोगों के साथ काम किया उसको ही देख लो। जब उसका ही अस्तित्व शून्य है तो आपका क्या होगा? आप ही बताइए। एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं जब आप एक प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सपीरियंस वहीं से आता है जब आप एक प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं। इफ यू आर नॉट वर्किंग विद अ प्रोफेशनल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। लोग स्पीड के चक्कर में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी बातें जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में समझना बहुत जरूरी है। और इसी को एथिक्स बोलते हैं, इसी को सिद्धांत बोलते हैं कि मेरे लीडर को जिताने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। कुछ चैलेंजेस हमारे पास आए फरवरी के बाद। जो लोग हमारे साथ उनको पता है कि फरवरी के बाद आज तक कंपनी ने अपने लीडर को जिताने के लिए जो करना पड़ा किया। इसी को बोलते हैं एथिक्स। हमने कभी भी समझौता नहीं किया कि इतना हमारा प्रॉफिट है, ये चाहिए। नो, लीडर सक्सेस इज ओनली इन एनी कॉस्ट। अवर लीडर सक्सेस इज अवर एथिक्स। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का, ये बिजनेस लीडरशिप का है। सो माय डियर लीडर्स, अगर आप भी चाहते हो प्रोफेशनल बनना, तो प्रोफेशनल बनने के 4 स्टेप है। एजुकेशन, एजुकेशन इज मस्ट। आपको इस बिजनेस के टूल, टेक्निक और मेथड और प्रोसेस के एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। आपको एग्जामिनेशन, आपको बाजार में जाके परीक्षा देनी ही पड़ेगी। लोगों को प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, लोगों को प्लान दिखाने पड़ेंगे, लोगों से क्लोजिंग के लिए आपको नाक रगड़ना पड़ेगा, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज योर एग्जाम एंड यू नीड टू बी पास एंड विद डिस्टिंक्ट मार्क्स। आपको डिस्टिंक्ट मार्क्स लाने पड़ेंगे। दैट इज योर एग्जाम। और अगर आपको लगता है एक्सपीरियंस से अगर हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारा वजन बढ़ेगा, तो यू नीड टू प्रैक्टिस अंडर ए प्रोफेशनल। आपको एक अच्छे गुरु की पहले जरूरत है, एक अच्छी कंपनी की बाद में जरूरत है। क्यों? जब आप एक अच्छा गुरु चयन कर लेते हो तो अच्छी कंपनी के चक्कर में आपको पढ़ने नहीं पड़ता है। अच्छी कंपनी के चक्कर से तो आप ऐसे ही निकल जाते हो जब आप गुरु अच्छा चुन लेते हो। गुरु जब आप अच्छा चुन लेते हो तो डायरेक्शन के चक्कर से तो ऐसे ही निकल जाते हो। यू आर ऑलवेज इन राइट डायरेक्शन। नो मैटर, डजंट मैटर व्हाट इज योर स्पीड। आपका स्पीड क्या है आपको मैटर नहीं करता। इफ यू सेलेक्टेड अ गुड कोच, you selected a good direction and you will achieve your goal. You will achieve your goal. So matter करता यही। और जब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, एथिक्स से कभी समझौता नहीं करेंगे। और यही 4 चीजें हैं जो हमें प्रोफेशनल बनाती है। और किसी भी चीज का प्रोफेशनल ज्यादा पैसा बनाता है। हमें राइट? किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल ज्यादा पैसा बनाता है। और प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तभी जाके होगी काम। नेशनल क्रिकेट टीम में खेलना हो या इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में खेलना हो तो ऐसा नहीं है कि मेरा छक्का मारने का शौक है तो आते में छक्का जड़ दूं। नो, उसके अपने एथिक्स है। तो अगर 1 डाउन में जा रहा है, 2 डाउन में जा रहा है, तो तेरे को किस तरीके से बैटिंग करना कोच बताएगा। एंड एज पर टाइमिंग एंड सिचुएशन, तुम्हारे अंदर कैच हो, जैसा समय का मांग है वैसा खेल। गली क्रिकेटर जो प्रोफेशनल नहीं हो पाते, वो क्यों नहीं जा पाते नेशनल और इंटरनेशनल किसी भी चीज में? क्योंकि कोई भी चीज को नेशनल और इंटरनेशनल जाने के लिए यू नीड टू बिकम प्रोफेशनल। आपके अंदर स्किल है, ओके, बट उस स्किल का यूटिलाइजेशन किस एथिक्स के साथ करना है। समय की मांग पे किए जाने वाले कर्म का ही फल मिलता है। केवल कर्म का फल मिलेगा। अब आप बताइए, आपने शादी कर ली, अब आपने शादी कर ली और रातों दिन लगे हुए हो। 1 साल में पहला बच्चा, 2 साल में दूसरा बच्चा, 3 साल में तीसरा बच्चा, 4 साल में चौथा बच्चा, 5 साल। मेहनत में कोई कमी नहीं आता, लेकिन वो रिजल्ट कोई काम का है। आप बताइए, वो कोई काम का रिजल्ट है जो प्रोड्यूस कर रहे हो आप। मेहनत में कोई कमी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप बताइए जो आप रिजल्ट दे रहे हो वो कोई काम का है? हर साल एक रिजल्ट दे रहे हो और लगे और मेहनत में कोई कमी नहीं है। एक्चुअली में जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो 1-2 तो ठीक है, उसके बाद आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप अपनी मौत की कब्र खोद रहे हो। ओनली सही समय पे किया गया सही कर्म का ही फल लाभदायक है। अब समय सही है नहीं, घोड़ा दौड़ाए जा रहे हो।